दोस्तों मैं सैफ अशरफ एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों आज हम बात करेंगे हलफुल फजूल के बारे में कि आखिर ये हलफुल फजूल क्या है। क्योंकि जब भी हम आकाड़ी सलाम की या अरब की तारीख को पढ़ते हैं तो ये एक नाम, एक समूह का नाम दिखता है तारीख में जिसे हलफुल फजूल कहा जाता है कि आखिर ये हलफुल फजूल है क्या। तो इसके बारे में आप यूं समझे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अमल को सराहते हुए और इस अमल को पसंद करते हुए एक मकाम पर फरमाया, हदीस पाक में आता है कि हुजूर ने खुद फरमाया कि मैंने अपने चचाओं के साथ हलफुल फजूल का मुशाहिदा किया। अगर कोई शख्स उसे तोड़ने के लिए मुझे अच्छी से अच्छी चीज भी देता, अगर मुझे कीमती से कीमती चीज भी अगर मुझे देता, तब भी मैं इस अच्छे लोगों की अहद को तोड़ना बिल्कुल किसी भी जाविये से पसंद नहीं करता। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चूंकि ज़माने जाहिलियत में कुरैश के सरदारों ने एक ऐसा अमल किया, एक ऐसा समूह बनाया, उसका मकसद एक ऐसा रखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस अमल को बहुत पसंद फरमाया। हलफुल फजूल क्या है? चलिए इसकी जो मशहूर रिवायात है उसके मुताबिक जानते हैं कि आखिर हलफुल फजूल का वाक़या क्या है। हलफुल फजूल के वाक़ये के बारे में आता है कि कबीला ज़ुबैद का एक शख्स जो अपना कुछ माल लेकर मक्का आया था, जब वो मक्का आया तो आस बिन वाइल ने उससे माल खरीद लिया था। जिसके बाद वो ज़ुबैदी खानाए काबा के सामने जाकर जब उसने माल खरीद दिया आस बिन वाइल ने, तो उसको रकम नहीं दिया गया। तो वो जो ज़ुबैदी था वो खानाए काबा के सामने जाकर खड़ा हो गया और जोर जोर से अपनी फरियादें करने लगा और कहने लगा कि ए मक्का के शरीफ लोगों, ए मक्का के मुअज़्ज़ज़ लोगों, ए मक्का के सरदारों, आस बिन वाइल ने मुझसे मेरी बेटी जबरदस्ती छीन ली है। मैं मजलूम हूँ, कोई मेरी मदद करो। मुझ पर जुल्म हुआ है, मेरी कोई मदद करो, मेरी बेटी उससे कोई वापस ला दो। इस ज़ुबैदी की ये फरियाद सुनकर हाशिम, उमैया, ज़ोहरा और बड़े बड़े कुरैश के सरदार बाहर आए और बाहर आने के बाद उससे सारा किस्सा, सारी कहानी सुनी कि क्या बात है। जब उस ज़ुबैदी शख्स ने सारी कहानी बताई तो आस बिन वाइल के मकान पर जाकर सारे सरदार ने, कुरैश के जितने भी सरदार, बड़े बड़े सरदार आए थे, उन सारे सरदारों ने जाकर आस बिन वाइल से पूछा कि क्या ये सच बात है, वो लड़की क्या तुमने उसे खरीदा है? आस बिन वाइल ने बताया कि नहीं, वो जो लड़की है वो तो एक कनीज है और मैंने उस ज़ुबैदी से दूसरे माल के जरिए से उसे खरीदा है और उसको उसकी मैंने कीमत भी दे चुकी। यानी आस बिन वाइल ने झूठ कहा। आस बिन वाइल की ये बात सुनकर उस ज़ुबैदी से लोगों ने पूछा, सरदारान ने पूछा कि ये तो दूसरी बात कह रहा है, तुम क्या कहते हो? वो ज़ुबैदी बोला कि मैं खानाए काबा की अजमत की कसम खाकर कहता हूँ कि वो लड़की कोई कनीज नहीं है बल्कि मेरी बेटी है। जब आस बिन वाइल पर सचमुच उस पर बहुत ज्यादा उस पर जोर डाला गया तो आस बिन वाइल ने आखिरकार अपनी गलती का एतराफ किया। उसके बाद कुरैश के जितने भी बड़े बड़े सरदार थे सब के सब अब्दुल्ला बिन जदआन के मकान पर कुरैश के तमाम सरदार जमा हुए और एक मजलिस बुलाई और उसमें सब ने मिलकर अपनी हलफ बर्दारी के साथ ये तय किया कि आज के बाद मक्के में किसी का भी जुल्म बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो मक्के के बाहर के लोग हों, चाहे वो मक्के के अंदर के लोग हो, किसी के साथ भी अगर जुल्म हो तो किसी के साथ भी जुल्म बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और मजलूम की दादरसी की जाएगी, मजलूम की मदद की जाएगी और अगर जो जुल्म करने वाला होगा तो जालिम को सजा दी जाएगी। कहते हैं कि हलफुल फजूल का ये वाक़या बिअसत नबवी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से 20 साल पहले माह ज़िक़ादा में पेश आया था, जब हरफे फुज्जार को 4 माह गुजर चुके थे। कुरैश के सरदारों द्वारा जो ये अमल किया गया, इस अमल को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत पसंद फरमाया और हुजूर अलैहि सलाम ने इस हलफ बर्दारी के बारे में ही एक मकाम पर फरमाया था कि अगर ये हलफ बर्दारी ज़माने इस्लाम में होती तो मैं इसमें सबसे पहले शरीक होता।
دوستو اب جانتے ہیں کہ آخر اس کا نام حلف الفضول کیوں پڑا، اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے۔ تو ایک وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ حلف برداری کی جو بنیاد تھی، سب باتیں وہ فضل یعنی خوبی پر مبنی تھی، جس کی جمع اگر دیکھیں تو فضول ہے۔ اسی وجہ سے اس حلف برداری کا نام حلف الفضول رکھا گیا۔ اور بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو حلف برداری کی گئی، یہ جو سموہ بنایا گیا، اس میں فضل نام کے 3 شخص نے شرکت کی دعوت دی تھی، اس لیے اس حلف کا نام ہی حلف الفضول رکھ دیا گیا۔ اس میں جو 3 نام مشہور بتائے گئے ہیں بعض روایت کے مطابق، وہ 3 نام یہ ہیں۔ پہلا نام الفضل بن فضالہ، دوسرا نام الفضل بن وداع، اور تیسرا نام الفضل بن حارث۔ اور اس کے علاوہ کچھ روایتوں کے مطابق 3 نام اور بھی ہیں، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حلف الفضول انہی 3 ناموں کی وجہ سے پڑا چونکہ ان کا نام فضل کے نام پر تھا۔ پہلا نام الفضل بن شراع، دوسرا نام الفضل بن بضاع، اور تیسرا نام الفضل بن قضاع۔ یہ وہ 3 نام ہیں، یہ وہ حلف الفضول تھا، یہ وہ سموہ تھا جو زمانہ جاہلیت میں قریش کے سرداروں نے بنایا تھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ کسی کے اوپر اگر ظلم ہو، کسی کے اوپر اگر کسی طرح کی کوئی مصیبت آتی ہے، اگر کوئی کسی کا مال غصب کر لیتا ہے تو اس کی مدد کی جائے۔